हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? हाउ टू क्रैक फैक्ट एंड फैक्ट प्लस एग्जामिनेशन, जो 2022 की एग्जामिनेशन होनी है इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, सो ज़्यादातर बच्चे जो अभी फैक्ट एंड फैक्ट प्लस का एग्जाम देंगे उनका ये फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा, बिकॉज लास्ट 2018 में फैक्ट का एग्जाम हुआ था एंड देन फिर कोविड हो गया एंड फैक्ट की एग्जामिनेशन हुई ही नहीं। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आपने अपना टाइम टेबल कैसे सेट करना है। ठीक है, आपने अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, सिलेबस को कैसे कवर करना है, कैसे डिवीजन करना है सिलेबस का। ठीक है, सो ये सभी चीजें हम आज के इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फैक्ट और फैक्ट प्लस की जो क्लासेस चल रही हैं वो हमारे ऑफिशियल ऐप में ऑन गोइंग है। ठीक है, हमारे ऑफिशियल ऐप में, हमारा ऑफिशियल ऐप जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो वहाँ से जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, कोर्स किस में अवेलेबल है? सेक्शन ए का सेपरेटली कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, सेक्शन ए में सेपरेट कोर्स अवेलेबल है जिसमें हम सेक्शन ए कवर करेंगे। सेक्शन ए से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चंस। ठीक है, सेक्शन ए को इग्नोर नहीं करना है। सेक्शन बी की क्लासेस भी अवेलेबल है। सेक्शन बी एंड सेक्शन ए दोनों ही क्लासेस अवेलेबल हैं, पर सेक्शन बी जो इलेक्टिव है उसमें हमारे पास बायो की क्लासेस एंड केमिस्ट्री की क्लासेस अवेलेबल है। फोरेंसिक बायोलॉजिकल साइंसेज एंड केमिकल साइंसेज की क्लासेस अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अगर आप बायो से फैक्ट की एग्जाम दे रहे हो या केमिस्ट्री से फैक्ट की एग्जाम दे रहे हो तो आपको सिर्फ एक कोर्स ही लेना पड़ेगा। ठीक है, उसमें सेक्शन ए भी इंक्लूडेड है, सेक्शन बी भी इंक्लूडेड है। बट वो बच्चे जो फोरेंसिक फिजिक्स और साइबर, ठीक है, जो फोरेंसिक फिजिक्स एंड फोरेंसिक साइबर से फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम इलेक्टिव की क्लासेस प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ सेपरेट सेक्शन ए की क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है सिलेबस सेक्शन ए का एंड सेक्शन बी में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। सो जिस मैनर में मैं आपको कह रही हूँ कि टाइम टेबल बनाना है, बिल्कुल उसी ही ब्लूप्रिंट के साथ हमारी क्लासेस चल रही हैं ऐप में। ठीक है, अगर आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करना है तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। ऐप से के थ्रू कोर्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सो आगे देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, एंड कैसे आपको सिलेबस का डिवीजन करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है। ठीक है, अब हमने देखना है कि टाइम कैसे मैनेज करना है। सो ये जो आपको मैं सिलेबस का डिवीजन एंड ब्लूप्रिंट में जो दे रही हूँ कि आप 20 डेज में कैसे सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करोगे, फिनिश करोगे एंड बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करोगे। सो वो मैं जो आपको बता रही हूँ वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, आप अपने स्टडी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस ला सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं एंड देन आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो जैसे कि मैंने बोला कि हमारे ऑफिशियल ऐप में भी बायो की क्लासेस एंड केमिकल साइंसेज की क्लासेस अवेलेबल हैं, तो मैं एग्जांपल इन्हीं दोनों ही सेक्शन से, इलेक्टिव सेक्शन से मैं दूंगी। ठीक है, सेम फिजिक्स, फोरेंसिक फिजिकल साइंसेज वाले बच्चे भी एंड साइबर वाले बच्चे भी अपना सिलेबस इसी तरह ही डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए अपना सिलेबस डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? अगर आप सिलेबस देखो, ठीक है, अगर हम सिलेबस देखें तो हम सिलेबस को 6 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो पहला सेक्शन बायो का हो जाएगा फोरेंसिक मेडिसिन, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, ये आपका फर्स्ट सेक्शन हो गया। सेकंड सेक्शन हमने बनाया, इसके अंदर बहुत सारे सब सेक्शंस है जो आपने कवर करने। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी एंड ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी का एक हमने पॉइंट बना लिया। नेक्स्ट फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है,
ये एक पॉइंट बन गया। नेक्स्ट पॉइंट अब बना लेते हैं बॉटनी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, वाइल्ड लाइफ एंड माइक्रोबियल फोरेंसिक। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या बनाना है, एक टॉपिक बनाना है ह्यूमन जेनेटिक्स, सीरोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक्स एंड डीएनए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमने 6 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। केमिकल साइंसेस को भी आप डिवाइड कर सकते हो। सो आप 1 और 2, ठीक है, ये ऑलरेडी जो आपका सब्जेक्ट है केमिकल साइंसेस ऑलरेडी डिवाइडेड है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले आपने कर लेना है फोरेंसिक केमिस्ट्री, एफ केमिस्ट्री 1 एंड 2, ठीक है। थर्ड हो जाएगा फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सी 1 एंड 2, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ यह है इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन 1 एंड 2, ठीक है। सो ये भी कितने हो गए, 6 डिविजन्स हो गए, ये सेम रहेगा। फाइन, ये एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने 6 का डिवीजन कर लिया, 6 चैप्टर का डिवीजन कर लिया। ऐसे ही आपने भी डिवीजन करना है, फोरेंसिक फिजिक्स वाले बच्चे एंड फोरेंसिक साइबर वाले बच्चे, ठीक है। आपको अपना सिलेबस इसे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। हमने सिलेबस डिवाइड कर लिया, अब हमने अप्रोच कैसे करना है। सो कल से लेके, ठीक है, आप कल से लेके अगर काउंट करोगे तो आपके पास हम 20 डेज लेके चलते हैं, ठीक है। लेट्स काउंट 20 डेज। सो हम 20 डेज लेके चल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि 28 फरवरी लास्ट डेट है फैक्ट की एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। सो जिस भी बच्चे ने फैक्ट का फॉर्म फिल नहीं किया है वो उन्होंने जाके कर देना है, ठीक है। सो इनिशियली ये था 21 फरवरी, बट इसे चेंज करके 21 फरवरी शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब ये अजम्पशंस हैं कि 20 डेज, आई मीन 20th मार्च से एक वीक आगे जा सकते एग्जामिनेशन, बट हमें ये कंसीडर करके चलना है कि 20th मार्च को ही आपका एग्जामिनेशन डे है। हमने क्या ये मान के चलना है कि आपका जो एग्जामिनेशन है 20th मार्च को है। सो अब हमने क्या कर लिया, अब हमने डिवीजन कर लिया, ठीक है, हमने डिवाइड कर लिया हमारे सिलेबस को। सो अब डिवाइड कर लिया सिलेबस को, तो अगर आप देखोगे तो अगर हम काउंट करें, ठीक है, अगर हम काउंट करें सो हर एक चैप्टर के लिए यू हैव 4 days फॉर ईच चैप्टर, ठीक है, फॉर ईच चैप्टर। कोई एक चैप्टर जो छोटा लगेगा उसको 3 डेज में कंप्लीट करना है आपको, है ना। सो क्या करोगे आप, एक चैप्टर जब आपने पिक किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप फोरेंसिक मेडिसिन आप पिक कर रहे हैं, ठीक है, आप फोरेंसिक मेडिसिन पिक कर रहे हैं। सो फोरेंसिक मेडिसिन आपने कितने दिन में कवर कर लेना है, 4 डेज में। 4 डेज में फोरेंसिक मेडिसिन, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी कवर कर ली। एंड देन 4th डे पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है, इससे ही रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। सो इससे क्या आपका सिलेबस का एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा एंड आप पॉसिबल एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे, तो वो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपके लिए सॉलिड स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सारे चैप्टर्स के साथ करने हैं, सिर्फ 4 डेज इन्वेस्ट करना है। अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट रखिए कि सिर्फ 4 डेज आप इन्वेस्ट करोगे एंड आप सारा कुछ पढ़ लोगे एनी हाउ अलोंग विथ सेक्शन ए। सो पूरे दिन में एक स्लॉट सेक्शन ए का रखिएगा। जब हम सेक्शन ए भी देखते हैं तो सेक्शन ए को भी हम 6 चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो उनके लिए भी एक चैप्टर के लिए 4 डेज है। सो वो साइमल्टेनियसली आप इलेक्टिव्स के साथ, सेक्शन बी के साथ आपने पैरेलली पढ़ना है, ठीक है। 4 डेज एक टॉपिक में लगाने के बाद आपको 4th डे पे एमसीक्यू सॉल्व कर लेने एंड देन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है फ्रॉम द 5th डे। ऐसे ही आप बिल्कुल इसी पैटर्न के थ्रू अपना सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। एंड अगर आपको सिलेबस लग रहा है कि आपको हेल्प चाहिए, सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो उसके लिए हम हैं, ठीक है। सो बायो के सिलेबस हम कवर करा देंगे, केमिस्ट्री का सिलेबस हम कवर करा देंगे अलॉन्ग विथ एमसीक्यूज।
क्या, अलॉन्ग विद MCQs। सो जैसा मैंने आपको स्टडी पैटर्न बताया अभी, वैसा ही पैटर्न हमारी क्लासेस का चल रहा है इन अवर ऐप, ठीक है। सो अगर आपको हेल्प चाहिए ये टाइम टेबल सेट करने में, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड कोर्स ले सकते हैं फॉर सेक्शन ए, और कलेक्टिवली सेक्शन ए बी के कोर्सेज है फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। सो जाके आप वहाँ से वो हमारा कोर्स ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, आपको सेक्शंस कवर कर लेने हैं, एक चैप्टर के लिए आपको 4 डेज इन्वेस्ट करने हैं एंड देन फिर आपको MCQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो यही ही अप्रोच आपकी रहनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 20 डेज, ठीक है। एंड अगर 20th मार्च से आगे एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि 20th मार्च की जगह 28 मार्च में हो रही है, ठीक है। सो आपने ये कंसीडर नहीं करना है, बट अगर ऐसा होता है तो आपको एक वीक बोनस मिलेगा जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ MCQs कवर करोगे, ठीक है। बट आपने ये कंसीडर करके चलना है कि 20th मार्च तक ही आपके पास टाइम है, 19th मार्च कहना चाहिए मुझे, ठीक है, 19th मार्च, क्योंकि 20th को तो एग्जाम है। सो उस दिन तो आपको वो पूरा का पूरा दिन मिलेगा नहीं प्रिपरेशन के लिए। सो ये सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से ही फॉलो करनी है। इसके साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको प्रिपरेशन में हमेशा ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है, सिलेबस से स्टिक रहना है, ठीक है, अपने टाइम टेबल से स्टिक रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपको MCQ सॉल्व करने हैं, देन क्या करना है, रिवीजन भी, ठीक है, रिवीजन भी करना है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका ख्याल आपको रखना है एंड आप ये टाइम टेबल फॉलो करोगे, डिवीजन करोगे अपने सिलेबस का एंड देन एक स्मॉल गोल्स रखोगे आप, ठीक है, एवरीडे गोल, ठीक है। सो आप एक पेज ले लीजिए एंड उस दिन में आपको जो भी कवर करना है वो एक उस पेज में आप लिख के रख सकते हैं एंड वो गोल आपको एट द एंड ऑफ द डे अचीव करना ही है। एक ये थॉट भी आपको रखना है आपके माइंड में कि वो टॉपिक जो भी आपने लिख के रखा हुआ है वो ज़रूर के ज़रूर उसी दिन पे, जितने भी एम्स हैं, जितने भी गोल्स हैं, सारे के सारे उसी दिन पे, उसी डेट पे आप फिनिश करेंगे, ठीक है। सो इसी वजह से इन सारी चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए अगर आपने प्रिपरेशन की तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा एंड हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि फैक्ट एंड फैक्ट प्लस की क्लासेस ऐप में अवेलेबल है, ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल है, हम टेलीग्राम में भी है। सो आपको हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लेनी है, इंस्टाग्राम कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लेनी है। इसके अलावा किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। सो व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें वहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं। सो ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है। सो आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप पे। कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ क्वेरी है तो ऑफ कोर्स आपको रिप्लाई दिया जाएगा एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, ठीक है। सो आई होप ये स्ट्रैटेजी क्लियर है, बिल्कुल, है ना। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फैक्ट एंड फैक्ट प्लस के एग्जाम जरूर क्लियर करोगे, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फैक्ट एंड फैक्ट प्लस में। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है या आपने क्रैक करता है या फिर आप ये एग्जाम क्रैक करते हैं, ठीक है, जो मिनिमम, ठीक है, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि कितने मार्क्स आने चाहिए। सो जनरल OBC कैंडिडेट्स को 60% मिनिमम चाहिए ही चाहिए टू क्रैक द फैक्ट एंड फैक्ट प्लस एग्जामिनेशन, ठीक है। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके आप स्टेट एंड सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में अपना पार्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।